दिल्ली में स्वच्छता की नसीहत देने पर एक गरीब रिक्शा वाले की हत्या कर दी गई, लेकिन मुंबई में एक अकेले इंसान ने अपनी कोशिश से स्वच्छता को अभियान बना दिया। आज की पॉजिटिव खबर में आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो स्वच्छता अभियान पर अकेला ही निकला था और कारवां बनता गया। इस शख्स ने मुंबई में समंदर के किनारे से 53 लाख किलो कचरा साफ कर दिया। न सरकार से मदद ली, न कोई एनजीओ बनाया, खुद ही काम में जुट गया और धीरे धीरे लोग भी साथ जुड़ते गए। इस काम में लगे शख्स का नाम है अफरोज शाह। 2 साल पहले मुंबई की वर्सोवा बीच पर टनों प्लास्टिक वेस्ट जमा होता था, बहुत टन। 3 किलोमीटर लंबे इस बीच पर चलने की जगह नहीं थी, हर तरफ कचरा फैलता था, गंदगी थी, बदबू आती थी, आसपास रहने वाले लोग परेशान थे। लेकिन अफरोज शाह ने एक मुहिम शुरू की और सिर्फ 86 हफ्तों में वर्सोवा बीच की तस्वीर बदल दी। अब यहाँ कचरे का नामो निशान नहीं है। पहले अफरोज अकेले सफाई के काम में लगते थे, अब उनके साथ सफाई करने वाले सैकड़ों लोग हैं। वॉलंटियर्स का ये ग्रुप हर शनिवार और रविवार को सुबह 2 घंटे यहाँ श्रमदान करता है, बीच पर फैले कचरे और आसपास के टॉयलेट्स को साफ करता है। अफरोज शाह पेशे से वकील हैं। अफरोज ने बताया कि उनका घर वर्सोवा के बीच के पास में है। बीच में वो कुछ साल के लिए बाहर चले गए थे। जब लौटे तो देखा बीच काफ़ी गंदा हो गया। लोगों से बात की तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दोष देता था, तो कोई सरकारी मदद की बात करता था। लेकिन अफरोज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान की अपील सुनी और खुद ही सफाई अभियान में जुट गए। 86 हफ्ते में पहली बार हाथों में ग्लव्स पहने और बीच की सफाई में लगे। शुरू में लोगों ने मजाक भी बनाया, लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि अफरोज जो काम कर रहे हैं वो कितना बड़ा है। लोग जुड़ते गए। आज अफरोज की टीम में हजारों लोग शामिल हो गए। मैं 2 साल पहले यहाँ शिफ्ट हुआ मेरे अपार्टमेंट ब्लॉक और जब मैंने देखा इतना प्लास्टिक है तो मैं घबरा गया था। मैंने बोला ये हुआ कैसे? ये बीच में मैं बचपन में आता था, खेलता था, आज से 15-16 साल पहले। मैंने रेकी की नॉर्थ एंड ऑफ द बीच से साउथ एंड, प्लास्टिक ही प्लास्टिक एक एंड पे 5.5 फीट प्लास्टिक थे वो जेटी एंड पे। और बीइंग ए लॉयर मैं बोलता अभी करता क्या? किसी ने बोला चले जाओ कोर्ट, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करो। कोई बोलता है गवर्नमेंट को कंप्लेन करो, आप लॉयर हो, प्रेशर आएगा उन पर, वो करेंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की मेरी स्टडी अच्छी थी थैंकफुली। और कॉन्स्टिट्यूशन 2 चीज़ें बोलता है, मैं जो हमेशा लोगों को बोलता हूँ। एक है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, आपके राइट्स एंड ड्यूटीज़ है जो गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करे। दूसरा है आपको क्या करना है एज ए सिटीजन। मेरा जो काम है 86 हफ्ते में जो 5.3 मिलियन kg हमने उठाया, मेरा काम ही है कि हम सिटीजन्स कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं देश को उभारने में। 2 हाथ ऊपर वाले ने दिया है, 2 हाथ यूज़ करो इफेक्टिवली। और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ 168 आवर्स है, 2 घंटे दो। प्रधानमंत्री खुद इतनी मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए। हम सबको आज प्रधानमंत्री का हाथ पकड़ना पड़ेगा, हम सबको गवर्नमेंट का हाथ पकड़ना पड़ेगा। अफरोज और उनकी टीम ने वर्सोवा के पास अभी 3 किलोमीटर लंबा पैच साफ किया है, लेकिन उनका इरादा मुंबई के आसपास समंदर के सभी बीचेस को साफ करने का है। अफरोज की मुहिम का असर यह है कि अब फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग सफाई के काम में उनका साथ देते हैं। पूजा भट्ट भी अक्सर बीच को साफ करने जाती हैं। पूजा भट्ट ने कहा कि उन्होंने पहले कभी सोचा ही नहीं था कि वो भी अपने घर के आसपास के इलाके को साफ कर सकती हैं। अफरोज का जज्बा देखकर उन्हें भी इंस्पिरेशन मिली। मैंने बोला कि यार सिर्फ रिट्वीट करने से, तारीफ देने से काम नहीं बनने वाली है। मैं बांद्रा में रहती हूँ, मगर मैं वर्सोवा आती हूँ जब भी मैं आ सकती हूँ। मैं बम्बई में हूँ और आई जॉइन देम और मैं सफाई करती हूँ। और ये गौर की बात यह है कि हाँ, सफाई हो रही है। ये मूवमेंट जो है वर्सोवा से आगे, मतलब जुहू तक, जुहू तो ऑलरेडी वहाँ पे लोग सफाई करते हैं, पर इट विल गो टू बांद्रा, चिंबई, बांद्रा में जहाँ पे मैं रहती हूँ, चिंबई बीच आप देख नहीं सकते हैं। एंड इट विल गो बियॉन्ड दैट, हिंदुस्तान में पूरा फैलेगा इंशाल्लाह। 10 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ पे पूरा बॉलीवुड बेस्ड है। यहाँ पे आपके मूवी स्टार्स जो हैं, आपके फिल्म मेकर्स जो हैं, आपके सबसे बड़े मशहूर प्रोडक्शन हाउसेस यहाँ पे वर्सोवा बीच के 10 किलोमीटर के रेडियस में हैं। और हम इतनी गंदगी में, इतनी फिल्थ में पूरी दुनिया को एंटरटेन करते हैं, अपने ड्रीम्स वीव करते हैं, उनको इतने ब्यूटीफुल लोकेशन दिखाते हैं, और हमारे जो सामने हैं, हमारे जो बगल में है, हम उसे इग्नोर करते हैं। तो वैसे ये तो जाती होगी अगर मैं सिर्फ रीट्वीट करूं,
और मैं सिर्फ तारीफ दूं और आके मैं खुद अपने शर्ट स्लीव्स को रोल अप करके उन्हें ज्वाइन नहीं करूं। अफरोज ने वर्सोवा बीच पर खुले में शौच की समस्या काफी हद तक खत्म कर दी है। वर्सोवा बीच पर सरकार ने टॉयलेट्स बनवाए थे, लेकिन वो इतने गंदे थे कि आसपास स्लम्स में रहने वाले इनका इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। वो खुले में शौच करते थे। अफरोज ने टॉयलेट्स की सफाई अपने हाथों से शुरू की, बीएमसी से साथ मिला और आज बीच के किनारे खुले में शौच की प्रॉब्लम काफी हद तक खत्म हो गई है। मैंने क्या किया, पहले ये प्लास्टिक उठाना शुरू किया, फिर ये बीच पे ओपन डिफेकेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं सोचा ये कैसे सॉल्व करूं। तो कई लोगों ने बोला टॉयलेट कम है इसलिए आप कर रहे हैं। हाँ, 52 टॉयलेट्स हैं, ठीक है टॉयलेट कम है। तो मैंने फिर वहाँ टॉयलेट क्लीनिंग शुरू की। लोग डरते थे जाने, पब्लिक टॉयलेट क्लीन करना मतलब लोगों के लिए तो बहुत खतरनाक बात थी। हाँ, की मोटी परत भी जमा हो गई जैसे हो गई थी। मैं बीएमसी को साथ में लिया, बीएमसी के वर्कर्स हम, और पहले दिन मैंने भी बहुत डीप ब्रेथ ली अश्विन। आसान नहीं था करना, मैंने बहुत डीप ब्रेथ ली क्योंकि वो टॉयलेट को, दूसरे के टॉयलेट साफ करना थोड़ा दिमागी तौर पे वो होता है, ट्रबल होता है। बट एक बार मैंने शुरू किया फिर रुका नहीं। आज वो 52 टॉयलेट हम हर सैटरडे संडे को साफ करते हैं। अफरोज की टीम से बीच के किनारे रहने वाले गरीब परिवार के लोग भी जुड़े। आपको उनकी बात सुनवाते हैं कि उन्हें कैसे इंस्पिरेशन मिली अफरोज से और वो खुद अपने आसपास सफाई कैसे रखने लगे। ये हम लोग एक इंस्पिरेशन है अफरोज सर, जो कि हम जो बीचेस पे रहते हैं, एरियाज पे रहते हैं, हम लोग का सागर कुटीर ये वाड़ी है हमारी, इन्होंने खुद हाथों से बिना बेझिझक हिचकिचाए हुए इन्होंने साफ किया हमारा, और एक हमारे एरिया के जितने भी बंदे हैं उनको एक इंस्पिरेशन दिया है कि आप अपना एरिया, आप अपना घर पहले खुद साफ कीजिए। जो बाथरूम है हम लोग खुद ही नहीं जाते थे वो बाथरूम में, अफरोज सर ने धीरे धीरे करके एक एक आदमी को जुड़ते गए और ये सब साफ करते हैं। अफरोज को यूनाइटेड नेशंस चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पहली बार किसी इंडियन को यह अवार्ड मिला है। यूनाइटेड नेशंस ने माना कि दुनिया में कहीं भी इतने बड़े पैमाने पर इस अंदाज में बीच का क्लीन अप नहीं हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में अफरोज की तारीफ की थी। मुंबई में गंदा माने जाने वाला वर्सोवा बीच आज एक साफ सुथरा सुंदर वर्सोवा बीच बन गया। ये अचानक नहीं हुआ है। करीब 80-90 सप्ताह तक नागरिकों ने लगातार मेहनत करके ये वर्सोवा बीच का कायापलट कर दिया। हजारों टन कूड़ा कचरा निकाला गया और तब जाकर के आज वर्सोवा बीच साफ और सुंदर बन गया। सज्जन श्रीमान अफरोज शाह अक्टूबर 2015 से वे जी जान से इसमें जुट गए। धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता चला गया, जन आंदोलन में बदल गया और इस काम के लिए श्रीमान अफरोज शाह को यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी उन्होंने बहुत बड़ा अवार्ड दिया, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। ये पाने वाले वो पहले भारतीय बने। मैं श्रीमान अफरोज शाह को बधाई देता हूं, उनके आंदोलन को बधाई देता हूं और जिस प्रकार से एक लोक संग्रह की तरह उन्होंने सारे इलाके के लोगों को जोड़ा और जन आंदोलन में परिवर्तित किया, ये अपने आप में एक प्रेरक उदाहरण है। वर्सोवा बीच की सफाई कोई छोटी बात नहीं है। 53 लाख किलो कचरा साफ करना बड़ी बात है, लेकिन इससे ये साबित हो जाता है अगर इरादा नेक हो, हौसले मजबूत हो तो अकेला इंसान भी बड़े से बड़ा काम कर सकता है और उसकी कोशिश की जब की जाती है तो लोगों का सपोर्ट भी उसे मिलता है। मेरी आपसे अपील है, अगर आप अफरोज जैसे काम नहीं कर सकते तो कम से कम पब्लिक प्लेस पर खुद गंदगी न फैलाएं, न दूसरों को फैलाने दें। आपकी इतनी सी कोशिश स्वच्छता अभियान में इस देश को साफ करने में बड़ा योगदान कर सकती है।